आदरणीय ब्रह्म जैन सर, रविकांत जी, सुरेश जी, आदिल जी, देवानंद मंडी जी, आशुतोष जी, सुहाना मैडम, नीता तथा ऋषभ इंजीनियरिंग कंपनी का समस्त स्टाफ, ऋषभ इंजीनियरिंग कंपनी का समस्त व्यावसायिक परिवार, आप सभी लोगों को मेरे शिवा पावर सॉल्यूशन एशियन दुबे की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय विनम्र सर, क्योंकि किन्हीं कारणोंवश मैं 15 अगस्त के दिन शुभकामना देने से वंचित रहा, बधाई देने से वंचित रहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु आज जैसे ही समय मिला, मैं शुभकामना देने के क्रम में सर्वप्रथम आपको याद किया। श्रीमान जी, क्योंकि आज का दिन शुभकामना देने का दिन था, इसलिए कुछ अन्य व्यावसायिक विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रहा था, परंतु वर्तमान परिवेश, बाजार की वर्तमान स्थिति जो है, उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस करते हुए, देखते हुए हमें हृदय के अंतरात्मा से काफ़ी कष्ट है। वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में हमारे टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड की जो लैंडिंग आ रही है, वो कहीं महिंद्रा या अन्य कंपनियों से अधिक आ रही है। ऐसी स्थिति में क्योंकि कोई भी व्यवसाय व्यक्ति करता है, उसे 2 पैसे प्रॉफिट के लिए करता है, मार्जिन के लिए करता है, और इसलिए करता है जिससे उसका जीवन यापन, उससे जुड़े 2, 4, 10, 20 लोगों का जीवन यापन हंसी खुशी से हो सके। परंतु जो लगातार आपके द्वारा अपने प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट के दाम की निरंतर और लगातार वृद्धि की जा रही है, उससे मैं बड़ा विक्षुब्ध हूँ और कहीं न कहीं बहुत पीड़ा में हूँ। श्रीमान जी, आपको पता होगा कि जब तक बच्चा रोए ना, तब तक माँ दूध तक नहीं पिलाना चाहती है। तो शायद हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, और हालांकि मैंने आशुतोष जी से कहा भी था कि हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा जब तक है, तब तक हम माननीय विनम्र जैन साहब के हर शर्तों पे काम करने के लिए तैयार होंगे और तत्पर रहेंगे। लेकिन जहाँ मेरी सामर्थ्य, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति ये गवाही नहीं देगी कि अब मैं सक्षम हूँ, ऐसी स्थिति में मैं सीधा हाथ खड़ा कर दूँगा, सीधा हाथ खड़ा कर दूँगा और बोल दूँगा, श्रीमान जी, आप लोगों के साथ इतने समय व्यतीत करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ऋषभ इंजीनियरिंग परिवार को
ऋषभ इंजीनियरिंग कंपनी परिवार से मिले स्नेह का मैं आजीवन आभारी रहूँगा और उसी क्षण मैं अपना त्यागपत्र दे दूँगा। श्रीमान जी, हमें ये लग रहा है कि अब वो समय निकट आ गया है, क्योंकि स्थितियाँ इतनी भयावह होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन बाजार की। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं आपके ही कंपनी के, आपके ही फर्म के अंक श्री आशुतोष जी, आशुतोष मिश्रा जी। हर एक केस के लूप में, हर एक केस के संज्ञान में आपके आशुतोष जी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डीलर, या इवन मैं ये कह सकता हूँ कहीं का भी डीलर हो और आपके प्रतिनिधि के निगरानी में वो डीलर रहता है और हर एक बातें, हर एक डील, हर एक समस्या, हर एक खुशी, सारी चीज़ें आपके प्रतिनिधि के संज्ञान में रहता है। अगर इसमें कहीं से कोई सुझाव लेने या स्पष्टीकरण की बात होगी तो आप आशुतोष जी से बात कर लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि इस वक्त बढ़ते हुए दाम जो हैं आपके द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है। बढ़ते हुए दाम को लेकर के अब और डीलर पीड़ा में इस बात से है कि नहीं है, लेकिन हमें तो इस बात के हृदय से पीड़ा है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ। क्योंकि आज के डेट में अगर हम मार्केट में स्थापित हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक टाटा का नाम, एक टाटा की ब्रांड वैल्यू और उस लोकल प्रतिनिधि, उस लोकल अधिकृत विक्रेता की कड़ी मेहनत है और कड़ी तपस्या है। मार्केट में आप देखते होंगे बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड आए, बहुत सारे ब्रांड चले गए, लेकिन अस्थायित्व जमाने के मामले में कोई लगातार स्थापित नहीं रह पाया। मेरी उम्र से आपकी उम्र शायद दोगुना है, उस हिसाब से, उस लिहाजा आपका अनुभव भी दोगुना होगा। आपकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली, आपकी व्यवस्था, आपका अरेंजमेंट, आपका मैन पावर तथा कर्मचारियों को तनख्वाह भी आपको हमसे शायद 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना देना पड़ता होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी हमें ये लग रहा है कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा मार्केट में और हमें लगता है, हमारे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में और उभरने की ज़रूरत थी और खुल के आने की ज़रूरत थी। लेकिन अब आपकी सोच में पता नहीं क्या है, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो निरंतर दिन प्रतिदिन दामों की वृद्धि आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और उचित इसलिए नहीं कि हमारी मार्जिन नहीं आ रही है, आपकी मार्जिन फिक्स है, हमारी मार्जिन नहीं आ रही, बल्कि उचित इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट में वी आर न्यू ब्रांड इन मार्केट। बेशक टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा मोटर्स के इंजन की कार्यप्रणाली तथा इंजन का टिकाऊपन तथा इंजन की कार्य कुशलता के बारे में बेशक सभी लोग जानकारी रखते हैं, या जस्ट हम ये कह सकते हैं टाटा किसी नाम की मोहताज या किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में नए हैं, और अगर मार्केट में नए हैं तो उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार होके चलना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। अगर हम आसमान में उड़ने का प्रयास तुरंत करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है और हम मार्केट में बुरी तरीके से फेलियर हो सकते हैं। इसलिए महोदय, आपसे निवेदन है
हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः इस पर विचार करने का काम करें, जिससे हम सारे डीलर भाई और व्यक्तिगत हम आपका ताउम्र आभारी रहेंगे। इसमें व्यक्तिगत अपने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्रीमान जी, आपको पता होगा या पता नहीं भी होगा तो आप ये पता कर सकते हैं कि एशियन दुबे एक ऐसा आपका डीलर है जो 100% ईमानदारी के साथ काम करता है। उसको कहीं भी मार्केट कॉल्बेट करने की आदत नहीं है, उसको चोरी की आदत नहीं है, उसको बेईमानी की आदत नहीं है। और अगर आपके साथ एशियन दुबे जुड़ा है, तिवा पावर सॉल्यूशन आपके साथ एसोसिएटेड है, तो तन मन धन से है। अगर आपको नहीं पता होगा, मैं बता देना चाह रहा हूँ श्रीमान जी, बिना आपके संज्ञान, बिना आपके पार्टिसिपेशन के मैं बहुत सारे ऐसे खर्चे कर देता हूं जो कि व्यक्तिगत शिवा पावर सॉल्यूशन के हित में नहीं, व्यक्तिगत एशियन दुबे के हित में नहीं, बल्कि ये टाटा मोटर्स और ऋषभ इंजीनियरिंग कंपनी के हित में भी होता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जैसे पेपर एड, एडवर्टाइजिंग, डेमो वैन मूवमेंट और पेपर में कटिंग दे करके डोर टू डोर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, या वेंडर मीट, एम्प्लॉय मीट, मतलब इस तरीके की ढेर सारी एक्टिविटी, ढेर सारे काम मैं बिना आपकी संज्ञान या बिना आपके आर्थिक सहयोग के करता रहता हूँ, जबकि अन्य डीलर नहीं करते हैं, ये हमें भी पता है। तो श्रीमान जी, आपसे हाथ जोड़ करके सादर अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, हमारी अगर बातों में आपको सच्चाई दिख रही है, हमारी बातों में जरा सी भी अगर आपको पीड़ा नज़र आ रही है, तो हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की जो वृद्धि कर रहे हैं, आप निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, इस पे रोक लगाइए और जो वृद्धि किए हुए हैं उसमें से भी कुछ घटाने का प्रयास करें। अगर नहीं घटाया जाएगा तो हमें ये लग रहा है, जैसे अभी आशुतोष जी कई केस में हमारे साथ रहे और उन्होंने देखा भी है, बिल्कुल ही हमें मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की बात अगर कहें तो फिर भी ठीक है, मैं बिल्कुल घाटे में भी देने को तैयार हो जा रहा हूँ, क्योंकि एक आदत है मेरी श्रीमान जी, आप को मैं बता देना चाह रहा हूँ, मेरा क्यों ना किसी बात में नुकसान हो, क्यों ना मेरा आर्थिक नुकसान हो, क्यों ना मेरा शारीरिक हरासमेंट हो, लेकिन अगर किसी कस्टमर के वहाँ मैं बैठ गया तो बिना अपना प्रोडक्ट सेल किए हुए मैं वहाँ से हिलना नहीं चाहता। ये हमारी आदत है। तो श्रीमान जी, आपसे निवेदन है, अगर मैं आपके लिए इतना समर्पित हूँ और आपके अपने इस प्रोडक्ट के लिए मैं इतना एक्टिव रहता हूँ, इतना प्रयासरत रहता हूँ, इतना संघर्षरत रहता हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है। श्रीमान जी, हमारी बातों को अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी पीड़ा में बोल रहा हूँ, दिल में बहुत दर्द है, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अगर कोई बातें गलत अगर हमारे मुंह से गलतीवश निकल गई हों तो उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो मेरा निवेदन है उस निवेदन को ध्यान में रखते हुए हमारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें, जिसका मैं आजीवन आभारी रहूँगा। श्रीमान जी, आपको पुनः सादर धन्यवाद।